अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बेसिक कैंडलस्टिक जो पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दुनिया में जब भी कोई डाटा कंपाइल किया जाता है तो उसकी पिक्टोरियल जो है वो बनाने के लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए उसके ग्राफ बनाए जाते हैं ताकि वो समझने में आसानी हो। पिक्चर्स की शेप में कॉमन इंसान को भी, किसी भी इंसान को समझने में वो आसानी रहे। फॉरेक्स में भी ये ग्राफ्स होते हैं जिसको कैंडलस्टिक की शेप में प्रेजेंट किया जाता है। इसमें और भी तरह से हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वही यूज़ होता है। तो हम भी उसी को स्टडी करेंगे। और क्योंकि ये जैपनीज़ ने इन्वेंट किया था ये पैटर्न, तो ये इसीलिए जैपनीज़ कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है ये। तो इसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि कैंडल्स क्या होती हैं, किस तरह काम करती हैं। अगर आपने नॉर्मल एक कैंडल देखी हो तो उसमें भी एक उसकी सॉलिड बॉडी होती है, वैक्स से जो कि बनी होती है, मोम से, और उसके ऊपर एक धागा होता है विक, जिसको उसको विक, वो विक कहलाता है। उसको आप जलाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, उसका वैक्स जो है वो मेल्ट हो जाता है, वो छोटी हो जाती है। तो इस तरह इसमें भी लेकिन इसमें ये है कि कैंडल छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, उसकी विक बहुत बड़ी भी हो सकती है, विक छोटी भी हो सकती है, उसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। अ, ये मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर दूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो, समझने में। तो लेट्स सपोज हम ये एक कैंडल लेते हैं और मैं इसको मार्क कर देता हूँ कि ये रेड कैंडल की हम बात कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और ये जो सॉलिड पार्ट है ये यहाँ से स्टार्ट होके और नीचे तक, ये कैंडल की बॉडी कहलाती है। ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। इसमें ग्रीन में भी इसमें दो कलर हम यूज़ करते हैं, ग्रीन एंड रेड। बेसिकली जो रेड कलर है वो शो करता है कि जब मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड हो, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो वो रेड कलर रिप्रेजेंट उसको करता है। और ग्रीन कलर जो है जब मार्केट बुलिश होती है, मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड होता है, तो वो ग्रीन कलर को शो करता है। ये इसकी बॉडी है, यहाँ से स्टार्ट हो गई और यहाँ पे एंड हो गई, और दरमियान में इसकी जो पतली लाइन है, बारीक सी लाइन है, ये विक कहलाएगी। ये ऊपर भी होती है, नीचे भी हो सकती है, एक साइड पे भी हो सकती है, दोनों साइडों पे भी हो सकती है, बॉडी से बड़ी भी हो सकती है। तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब जो रेड कैंडल है उसकी ओपनिंग जो है वो ऊपर से, जहाँ से उसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है वो उसकी ओपनिंग कहलाएगी, और जहाँ पे इसकी बॉडी ख़त्म हो रही है वो उसकी एंड क्लोजिंग कहलाएगी। और ये जो विक है इसका मतलब है कि मार्केट ने इस टाइम फ्रेम में, जिस जिस भी टाइम फ्रेम में हम उसको देख रहे हैं, जिस तरह इस वक्त हम 1 आवर के चार्ट में हैं, तो मार्केट की एक्टिविटी जो है ये इस विक को शो करती है कि विक यहाँ तक गई और फिर यहाँ पे आके इसने ओपनिंग ओपनिंग तो यहाँ पे थी लेकिन ऊपर गई और फिर वापस आ गई। और इसी तरह इसकी क्लोजिंग तो इस पॉइंट पे है, लेकिन मार्केट इससे नीचे भी गई, एक्टिविटी थी उसकी, लेकिन उसके बाद उसने वापस आके क्लोजिंग यहाँ पे दी। तो इसको समझते हैं कि जैसा 1 आवर में मार्केट ने ओपनिंग इस पॉइंट पे दी और इसके सामने आपको ये प्राइस नज़र आ रही है। बल्कि मैं इस पे लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो ये अगर हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये इसका प्राइस था जब मार्केट ओपन हुई 70.39 या 40। और इसी तरह जब मार्केट क्लोज हुई इस पॉइंट पे, तो ये यहाँ पे लाइन मैंने आपको ड्रॉ कर दी। तो ये 69.49 पे मार्केट इस टाइम फ्रेम में एक 1 आवर में क्लोज हुई, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुई 70.40 से और 69.50 पे ये क्लोज हो गई। इसके दौरान इसने एक्टिविटी की, ऊपर भी गई 70.52 तक गई और नीचे भी आई 69.42 तक भी गई, लेकिन इसकी क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे हो गई। इसी तरह अगर हम किसी दूसरी ग्रीन कैंडल को देख लें तो ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल है। मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसी को डिस्कस कर लेते हैं। ये मैं आपको बता दूँ कि हम इस कैंडल की बात कर रहे हैं, ये वाली जिसको मैंने अभी मार्क किया है, इस कैंडल की हम बात कर रहे हैं ग्रीन एरिया में।
तो ग्रीन कैंडल जो है वो उसका ओपनिंग टाइम जो है वो उसके नीचे से, अगर आप देख रहे हैं कैंडल तो उसके नीचे वाला पार्ट जो है वहाँ से उसका ओपनिंग टाइम कंसिडर होगा। इसके अगर मैं मार्क करूँ तो ये कैंडल ने स्टार्ट लिया अपना ये इस लाइन से 71.82 से, और इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो जो टॉप पॉइंट है वहाँ पे इसने अपनी क्लोजिंग दी है। तो इसकी क्लोजिंग जो थी वो 72.53 और ओपनिंग इसकी थी 71.83। ओपनिंग के बाद ये थोड़ा सा नीचे रिट्रेस की, बिल्कुल मामूली सा ये इसकी एक्टिविटी यहाँ पे थी, फिर ये वापस ऊपर गई और यहाँ पे जाके इसने क्लोजिंग, और ये क्लोजिंग से ऊपर थोड़ा सा इसका एक्टिविटी रही इसकी, लेकिन वापस इसने क्लोजिंग जो है वो अपनी बॉडी में दी। तो बॉडी टू बॉडी जो ऊपर से नीचे तक है या नीचे से ऊपर तक दोनों साइडों पे अगर आप मार्केट प्लस है या माइनस है तो उस हिसाब से अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ये यहाँ से इसकी ओपनिंग स्टार्ट हुई और यहाँ पे इसका एंड हो गया। रेड कैंडल है तो ऊपर से इसकी ओपनिंग होगी और नीचे इसकी क्लोजिंग होगी। और ये डिफरेंट, ये सारी एक्टिविटी शो कर रही है कि ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। इस 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसने ये एक्टिविटी परफॉर्म की है। डिफरेंट आवर्स के डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। हम 4 आवर के चार्ट में देख लेते हैं कि जिस तरह ये एक है, इसने यहाँ से ओपनिंग की 71.18 से और फिर इसकी एक्टिविटी गई नीचे तक 70.78 तक और वापस इसने क्लोजिंग जो है अपनी दी है वो 71.61, लेकिन उससे पहले क्लोजिंग देने से पहले ये ऊपर तक गई 71.87, लेकिन वापस इसने क्लोजिंग जो इसकी कंसिडर हुई वो 71.62। इसी तरह और ये सारी एक्टिविटी इसने 4 आवर्स में कंप्लीट की, 4 आवर्स में। और ये जो ये इसके नेक्स्ट आप कैंडल देख रहे हैं ये भी 4 आवर्स की कैंडल है। इसने ये अब इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर दूं ताकि समझने में आसानी हो। ये बहुत छोटी सी इसकी एक्टिविटी है, यहाँ पे इसने ओपनिंग दी और साथ बिल्कुल एक पॉइंट पे आपको इसको क्लोजिंग देख रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग दैट 4 आवर्स ये 71.87 तक गई ऊपर और फिर नीचे 71.43 तक आई और फिर इसने क्लोजिंग 71.61 पे दी। ओपनिंग इसकी 71.62 पे थी। तो ये इसकी एक्टिविटी क्यों हुई, इस किस वजह से हुई इस तरह की, ये हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। लेकिन अब अभी का जो टॉपिक है वो ये कि आपको कैंडल ओपन क्लोज जो है उसका पता चल जाए और उसकी बॉडी का। तो ये बिल्कुल छोटी सी बॉडी है। ये सारी एक्टिविटीज़ की भी 4 आवर्स में हुई। जिस तरह आप ये कैंडल देख रहे हैं इसकी बॉडी काफ़ी बड़ी है, ये 4 आवर्स में इसने ये एक्टिविटी की, लेकिन ये बहुत छोटी है। इस तरह ये रेड कैंडल देखें तो इसकी बॉडी इससे भी ज़्यादा है। तो इसकी एक्टिविटी 4 आवर्स में ये रही है, ये नीचे तक जहाँ तक विक आई है, लेकिन क्लोजिंग इसकी ओपनिंग यहाँ से हुई, क्लोजिंग यहाँ पे हो गई। क्लोजिंग से पहले उसने ऊपर तक विक लगाई अपनी और वापस अपनी क्लोजिंग 72.17 पे दी, जबकि टॉप पे वो 72.29 तक गई है। तो ये बेसिकली था कि आपको बॉडी की और विक की बॉडी सॉरी कैंडल की बॉडी और विक की समझ आ जाए। इसमें डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में आप देख सकते हैं डिफरेंट कैंडल्स होंगी। जिस तरह ये अब डेली का टाइम फ्रेम में अगर चले जाएं तो ये डिफरेंट कैंडल्स ने ये परफॉर्म किया है डेली बेसिस पे, यानी कि ये एक दिन में पूरे में ऊपर से नीचे यहाँ से इसकी ओपनिंग हुई और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई। इसी तरह ये छोटी कैंडल देख लें, ये भी पूरे दिन में इसने ये परफॉर्म किया है। इसी तरह डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में डिफरेंट कैंडल जो है वो परफॉर्म करती हैं, डिफरेंट बिहेवियर परफॉर्म करती हैं। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसमें ये देखें, ये छोटी कैंडल्स भी हैं, बड़ी भी हैं। तो जितनी एक्टिविटी एक कैंडल परफॉर्म करेगी इन द गिवन पीरियड, और उसके साथ हम अपना प्राइस एक्शन को मेजर कर सकते हैं कि इस 1 घंटे में कैंडल ने ये काम किया कि ये 4:30 बजे इसने शुरू हुई ये और यहाँ से और फिर यहाँ पे जाके 15 मिनट में ये कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।